ड्रैकुला का नाम तो सबने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि 1897 में एक और कहानी थी जो लोगों को उससे भी कहीं ज्यादा डरा रही थी। एक ऐसी कहानी जो ड्रैकुला से ज्यादा बिकी। तो चलिए आज रिचर्ड मार्श की द बीटल की उस भूली बिसरी दुनिया में झांकते हैं जो अजीबोगरीब डर और रहस्य से भरी पड़ी है। कहानी की शुरुआत होती है एक शादी के प्रपोजल से, जो बहुत बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला है। एक आवाज चीखती है, रुको प्लीज, और बस यहीं से एक ऐसी कहानी का दरवाजा खुलता है जो प्यार और जलन से कहीं कहीं ज्यादा खौफनाक है। तो इस कहानी के बीचों बीच है एक क्लासिक लव ट्रायंगल। एक तरफ है हमारे नरेटर सिडनी एथरटन, एक जीनियस लेकिन उतने ही घमंडी साइंटिस्ट। उनके सामने खड़े हैं पॉल लेसिंघम, एक ऊंचे ख्वाब देखने वाले पॉलिटिशियन। और इन दोनों के बीच हैं मार्जरी लिंडन, वो इनाम जिसे दोनों ही हासिल करना चाहते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं एक ठुकराए हुए आदमी से और देखेंगे कि कैसे उसका जुनून उसे एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर ले जाता है। एथरटन का दिल तो मानो चकनाचूर हो जाता है जब मार्जरी ये राज खोलती है कि वो पहले से ही उसके सबसे बड़े दुश्मन पॉल लेसिंघम से गुपचुप तरीके से सगाई कर चुकी है। सोचिए, ये उसके घमंड पर कितनी बड़ी चोट होगी। जिस औरत को वो चाहता था, वो उसी आदमी के पास जा रही थी जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता था। लेकिन एथरटन उन लोगों में से नहीं जो आसानी से हार मान लें। वो मार्जरी को एक डरावनी धमकी देता है, मैं आपको चेतावनी देता हूं मिस लिंडन कि मौत तक आपको मुझे अपना प्रेमी ही मानना होगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक वादा है, आने वाले खौफ का एक साफ साफ इशारा। और बस यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से निकलकर कुछ बहुत ही अजीब और यकीन ना करने लायक मोड़ लेती है। एथरटन का जुनून एक ऐसी घटना को जन्म देता है जो किसी भी लॉजिक के परे है। तो होता ये है, आधी रात पॉल लेसिंघम के घर के बाहर जोरदार बारिश में एक शाप की आवाज गूंजती है। फिर एक साया लेसिंघम की खिड़की से कूदता है और इतनी तेजी से भागता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। और सबसे अजीब बात, लेसिंघम जो कि विक्टिम है, वो एकदम शांत खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। और लेसिंघम का रिएक्शन, वो तो इस राज को और भी उलझा देता है। वो कहता है, बेचारा जितना पापी है उससे कहीं ज्यादा उसके साथ पाप हुआ है। मेरी सलाह मानो एथरटन और राजनीति से दूर रहो। ये क्या बात हुई? ये कोई जवाब तो नहीं है, ये तो एक और नई पहेली है। अब तक तो सब इंसानी जज्बातों का खेल लग रहा था, है ना? लेकिन अब कहानी में सुपरनैचुरल की सीधी सीधी एंट्री होती है। एथरटन की साइंस और लॉजिक की दुनिया पर एक खौफनाक साया मंडराने लगता है। एक दिन एथरटन अपनी लैब में है और अचानक कहीं से एक अजीब आदमी आ जाता है। उसने एक मैला सा बरनूस पहना हुआ है, जानते हैं, वो लंबा सा हुड वाला चोगा। और उसकी आंखें ऐसी हैं जैसे किसी को भी अपने वश में कर लें। उसका वहां होना ही नामुमकिन सा लगता है। वो आदमी अपनी जीभ से 2 कागज की पर्चियां निकालता है। एक पर लिखा है मार्जरी लिंडन और दूसरी पर पॉल लेसिंघम। मतलब साफ है, वो एथरटन के दिल की हर बात जानता है। जब एथरटन हिम्मत करके पूछता है कि तुम हो कौन, तो वो आदमी बड़ा ही अजीब सा जवाब देता है, मैं आइसिस की संतान हूं। और ये एक बहुत बड़ा क्लू है। ये कहानी को सीधे प्राचीन मिस्र की देवी आइसिस, उनके पंथ और काली शक्तियों से जोड़ देता है। और फिर वो एक सौदा रखता है एथरटन के सामने, एक ऐसा सौदा जो शैतान ही कर सकता है। वो कहता है, सिर्फ एक इशारा करो और पॉल लेसिंघम का अंत हो जाएगा। बस एक इशारा। अब बात सिर्फ जलन की नहीं रही, अब ये सीधे सीधे कत्ल का सौदा है। चलिए अब कहानी के सबसे बड़े राज की तरफ बढ़ते हैं। और मजे की बात यह है कि इस राज के सुराग हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद लेसिंघम से मिलते हैं। वो हमें बताता है कि उसे किस चीज का डर सता रहा है, और वो डर किसी इंसान का नहीं है। कुछ वक्त बाद लेसिंघम एथरटन के पास आता है और कुछ बहुत ही अजीब सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है आइसिस के मानने वालों के सिद्धांत क्या थे। क्या वो आज भी दुनिया में है? क्या वो पुनर्जन्म में यकीन करते थे? और फिर वो आखिरी सवाल जो रोंगटे खड़े कर दे, क्या आइसिस का कोई भक्त मरते वक्त एक बीटल का रूप ले सकता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या है जिससे पॉल लेसिंघम इतना डरता है? किस चीज का खौफ है उसे? और इसका जवाब हैरान कर देने वाला है। एक दिन एथरटन की लैब में लेसिंघम एक मामूली से कागज को देखकर पागलों की तरह चीखने लगता है।
इसे दूर ले जाओ, इसे दूर ले जाओ, इसे फाड़ दो, इसे जला दो। और वो क्या चीज थी जिसने उसे इतना डरा दिया? वो थी एक तस्वीर, एक चमकीले सुनहरे हरे स्कैरब बीटल की तस्वीर। वही कीड़ा जिसे प्राचीन मिस्र में दोबारा जन्म लेने का प्रतीक माना जाता था। वही कीड़ा आज एक ताकतवर आदमी को खौफ से कंपा रहा था। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर आ पहुंचती है, वो मोड़ जहां एथेटन का साइंटिफिक घमंड उस सुपरनैचुरल खौफ से टकराता है, और इसका नतीजा तबाही। याद है हमारा साइंटिस्ट एथेटन, उसने एक नया हथियार इजाद किया है, मैजिक वेपर। ये एक ऐसी जहरीली गैस है जो पलक झपकते ही 1,00,000 लोगों को मौत की नींद सुला सकती है। ये साइंस के जरिए हासिल की गई खुदा जैसी ताकत है, और वो इसे आजमाने से जरा भी नहीं डरता। और अपने इस हथियार को टेस्ट करने के लिए वो क्या करता है? वो एक बिल्ली पकड़ लाता है। उसे लगता है कि ये बिल्ली उसके दुश्मन लेसिंगम की है, और अब वो एक बहुत ही बेरहम एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है। नतीजा भयानक और फौरन मैजिक वेपर की ताकत साबित हो जाती है। बिल्ली की वही मौत हो जाती है, एक भी सांस नहीं बचती। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आता है, एक भयानक हादसा। लापरवाही में उस